क्या सच में हम इस लायक हो गए हैं कि हम एनडीए सीडीएस जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं वो एग्जाम के लिए क्या हम तैयार, और ये टेस्ट कैसे कंडक्ट होंगे, कब कंडक्ट होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जो की फैक्टर है ना इसका, ये की फैक्टर मुझे इसका ये वाला लगा। साथ ही साथ जब यूपीएससी आपका एडमिट कार्ड रिलीज करेगा तो वो भी हम यहाँ पे आपको बता देंगे। तो मैं फिर बताता हूँ, अगर आप सीडीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सीडीएस वाला ही लीजिए, अगर ओटीए के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ओटीए वाला ही लीजिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जिसकी चाहत हर उस बच्चे को है जिसने बढ़िया से तैयारी की है। हमारी तैयारी के 3 फेजेस होते हैं, जिसमें से पहला फेज होता है हम पढ़ाई शुरू करते हैं, अच्छे से हर एक चीज लर्न करते हैं। ठीक है, पहला फेज होता है कि हम लर्न कर रहे हैं, नॉलेज गैदर कर रहे हैं। फिर हम उस नॉलेज को प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करने के लिए हम एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाते हैं, डीपीपीज लगाते हैं ना, वीकली टेस्ट लगाते हैं, मंथली टेस्ट लगाते हैं, बार बार अपनी नॉलेज को चेक करते रहते हैं। फेज 2 में आ चुके हैं हम। पहले फेज में हमने सारा लर्न किया, नॉलेज गैदर किया। दूसरे फेज में हमने उसको प्रैक्टिस किया, अच्छे से इम्बाइब कर लिया। अब हम हो जाते हैं एग्जाम रेडी। पर हम क्या सच में एग्जाम रेडी हैं? क्या सच में हम इस लायक हो गए हैं कि हम एनडीए सीडीएस जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं वो एग्जाम के लिए क्या हम तैयार? और ये हमें बताती है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में जब हम मल्टीपल टाइम्स टेस्ट देते हैं, 2 3 4 5 6 बार टेस्ट देते हैं, तो हमें समझ में आता है हम बेसिकली क्या गलतियां कर रहे हैं एग्जाम से पहले, और उन गलतियों पे हम अलग से वर्क कर लेते हैं। और अलग से वर्क कर लेते हैं तो हम वो नंबर सिक्योर कर पाते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में कट जाते हैं। तो टेस्ट सीरीज का एक रोल बहुत बढ़िया हो जाता है। जो तीसरा चरण है आपकी प्रिपरेशन का, द थर्ड फेज ऑफ योर एग्जामिनेशन डिमांड्स अ सुपर टेस्ट सीरीज। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए बनाई है एक सुपर रियल टेस्ट सीरीज। इसको मैं रियल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सबके लिए नहीं है। बच्चे मेरे को बहुत सारे बताते हैं, सर मेरे पास 4 टेस्ट सीरीज है, अलग अलग जगह से 5 5 6 6 जगह से वो टेस्ट सीरीज खरीदते हैं और वो पढ़ी रहती है। एग्जाम निकल जाते हैं पर उनके टेस्ट पूरे नहीं होते, क्योंकि बच्चे को चाहिए होते हैं बहुत सारे टेस्ट। पर कम से कम 12 13 टेस्ट तो हो, 14 15 टेस्ट तो हो। ये बच्चा दिमाग में रखता है, और उन 14 15 टेस्ट में से वो 4 टेस्ट भी पूरे नहीं लगा पाता। कभी इंग्लिश छोड़ देता है, कभी मैथ्स छोड़ देता है, कभी जीएस छोड़ देता है, अपने हिसाब से लगाता है। तो हमने इन सारी चीजों को बंद कर दिया है। अब आप देख पाएंगे सच में आप देख पाएंगे कि आप में कितना दम है। अब आप सच में अपनी प्रिपरेशन को एक मिरर दे पाएंगे, एक आईने में देख पाएंगे भाई ये है, और उसका डिटेल्ड एनालिसिस भी कर पाएंगे। एक ऐसी टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। इस टेस्ट सीरीज में अगर आपका टेस्ट छूटा छूटा तो ये ऐसा ही है जैसा आपका सीडीएस का एग्जाम छूटा। अब छूट गया तो अब नहीं मिलेगा। सेम इज विद दिस। इसलिए यहाँ पे आपकी रैंक भी बनेगी, आपको आपको ये भी समझ में आएगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं। तो ये आपके डिसिप्लिन को भी चेक करेगी टेस्ट सीरीज। ये एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जो आपके डिसिप्लिन को चेक करेगी। ये ऐसी टेस्ट सीरीज है जो आपकी प्रिपरेशन को चेक करेगी, आपकी प्रैक्टिस को चेक करेगी, और साथ ही साथ आपके स्टैमिना को चैलेंज करेगी, क्योंकि पूरा टेस्ट आपको एक बार में देना होगा। तो भाई आ जाइए, देखते हैं क्या टेस्ट सीरीज है। तो इस टेस्ट सीरीज के की फीचर्स क्या हैं कि आपको बिल्कुल, मतलब इसमें हम आपको ऑफलाइन टेस्ट भी दे रहे हैं ना, एक ऑफलाइन टेस्ट भी है इसमें, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम सेंटर पे जाके वहीं पे जहां पे आप एनरोल करेंगे, एग्जाम सेंटर होगा जो आपका स्टेट होगा, जो आपका सिटी होगा, वहां पे जाके भी आप दे सकते हैं। तो एक ऑफलाइन टेस्ट भी है इसके अंदर। तो आप एक्सपीरियंस करेंगे यूपीएससी लाइक ऑफलाइन एग्जाम सिमुलेशन। तो बिल्कुल हमने उसी को कॉपी करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, किस तरीके से क्वेश्चन बदल रहे हैं, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस टेस्ट सीरीज को डिजाइन करा है। ठीक है, साथ ही साथ हम इसमें डिटेल्ड सोल्यूशन भी दे रहे हैं। ठीक है, जितने भी टेस्ट हैं इनके हम सोल्यूशन आपको डिटेल में देंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। ये पेपर बेस्ड टेस्ट होंगे आपके ऑफलाइन जो भी होने वाले हैं। साथ ही साथ एक्सपर्ट एनालिसिस भी आपको यहाँ पे मिलेगा। डिटेल्ड पेपर एनालिसिस होगा, आपका डिस्कशन होगा। डीडब्ल्यू के जो टीचर्स हैं वही आपके साथ इस ऑफलाइन टेस्ट को डिस्कस करेंगे 15 मार्च को। ठीक है, तो अभी सारी डेट्स भी आपके सामने खुल जाएंगी। सारे टेस्ट आपके इंग्लिश में होने वाले हैं, तो ये मत सोचिए कि आपको मैथ्स हिंदी में मिलेगी। मैथ्स भी आपकी इंग्लिश में आएगी, जीएस भी इंग्लिश में आएगी, और इंग्लिश तो इंग्लिश में आती है। और मुझे लगता है अगर कोई बच्चा सीडीएस की तैयारी कर रहा है तो उसको इस चीज से तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि सर इंग्लिश तो इंग्लिश क्यों कर दिया चीजों को। परफॉर्मेंस इनसाइट्स भी आप देख सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि भाई जो टॉपर्स हैं उनकी क्या तरीका रहता है, क्या
मोडस ऑपरेंडी उनका रहता है, या किस तरीके से वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, अपने टाइम का कैसे मैनेजमेंट करते हैं, टाइम को कैसे एनालिसिस करते हैं, ये हर एक चीज भी आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलने वाली है। तो आपको बेसिकली मिलने वाले हैं टोटल 6 टेस्ट। अगर आप सीडीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ओटीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको मिलने वाले हैं 6 टेस्ट। लेकिन एक बात याद रखिए, आप ये गलती नहीं कीजिएगा। देखिए, दोनों के टेस्ट सीरीज के पैसों में डिफरेंस है, तो आप अपने 100 रुपए बचाने के चक्कर में ऐसा नहीं करिए कि आप ओटीए वाला ले लें और आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ओटीए वाला टेस्ट लेंगे तो आपको मैथमेटिक्स उसमें नहीं मिलेगी, ठीक है? तो ऐसी बेवकूफी नहीं करिएगा। अगर आप सीडीएस के लिए हैं तो सीडीएस के ही टेस्ट सीरीज लीजिए, अगर आप ओटी के लिए हैं तो ओटीए के लिए टेस्ट सीरीज लीजिए। यहाँ पे आपको 6 टोटल टेस्ट मिलेंगे, जो जिसमें से 5 टेस्ट ऑनलाइन होंगे और 1 टेस्ट ऑफलाइन होगा। एग्जैक्टली ओटीए के लिए भी यही है कि 5 टेस्ट ऑनलाइन होंगे और 1 टेस्ट ऑफलाइन होगा। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, आप रजिस्टर करा सकते हैं। जो आपको सीडीएस वाले टेस्ट हैं वो 799 में मिल जाएगा। जैसे ये 1699 का था, इसकी कीमत कम हो गई है, 799 कर दिया गया है। और ये आपको 699, मतलब जितने में आपका एक रिचार्ज होता है महीने का, 2 महीने का, उतने में आपको ये सारे टेस्ट मिल जाएंगे। और भाई अभी इतना नहीं है, अभी और भी टेस्ट है ना, जरा समझते हैं इस बात को। ये टेस्ट कैसे कंडक्ट होंगे, कब कंडक्ट होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जो की फैक्टर है ना इसका, ये की फैक्टर मुझे इसका ये वाला लगा, क्योंकि यहाँ पे आपका डिसिप्लिन चेक होगा। भाई 15 आपको क्या टाइमिंग देखो, रियल टाइमिंग है इसकी, इसीलिए इसको हमने क्या कहा है, रियल टेस्ट कहा है। रियल टाइमिंग में आप ये भी देख सकते हो, सुबह 9 बजे मेरा दिमाग कैसे चलता है, क्यों 9 बजे तो पेपर होगा आपका। तो 9 से 11 आपकी टेस्ट विंडो होगी, समझ रहे हैं? 2 आवर्स की इंग्लिश होगी, 2 आवर्स की जनरल नॉलेज होगी, 2 आवर्स की एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगी। तो 2 घंटे इंग्लिश, 2 घंटे तुम्हारी जनरल नॉलेज और 2 घंटे मैथ्स, इस तरीके से तुम्हारा पेपर चलेगा। उसके बीच में बिल्कुल स्पेसिफिक वैसा ही गैप दिया गया है बाबू, जैसा गैप आपके एग्जाम में दिया जाता है। इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा है, हमने इसका नाम रखा है रियल टेस्ट। तो आप इसको रियल टाइम में देंगे, रियल तरीके से देंगे। बस ये टेस्ट ऑनलाइन होने वाले, ऑफलाइन भी रखा है, ऐसा नहीं, ऑफलाइन टेस्ट भी है, ठीक है? तो सीडीएस है ना, टेस्ट का नाम क्या है, ये आपका पहला टेस्ट होगा, रियल टेस्ट सीरीज, टेस्ट नंबर 1, सीडीएस 1 2026 के लिए। 15 फरवरी टेस्ट की डेट है, ये आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है? और रजिस्ट्रेशन आगे मैं बताऊंगा कैसे होना है। 18 फरवरी को इसका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब 3 दिन के अंदर हम आपको इसका रिजल्ट भी दे देंगे, ठीक है? दूसरा टेस्ट आपका 22 फरवरी तक होगा, मतलब 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे तक आप बढ़िया से पढ़ाई कर लीजिए, है ना? सारी चीजों को छोड़ के, रोज डे ये सब छोड़ के अच्छे से तैयारी कर लीजिए। 15 फरवरी को जाइए, टेस्ट देकर आइए, 18 को रिजल्ट देखिए। जो भी रिजल्ट आता है फिर आपके पास 4 दिन का समय है। 4 दिन का समय मतलब 4 दिन में आप जो गलतियां यहाँ पे करी थी वो सुधार लीजिए, अगले टेस्ट के लिए वार्म अप कर लीजिए। और 22 फरवरी को लीजिए दूसरा टेस्ट देंगे, उसका रिजल्ट 3 दिन बाद आ जाएगा। फिर आपके पास समय होगा कि 25 फरवरी को जो आपने अपनी गलतियां देखी थी कि ये कांड हुए हैं मुझसे, उनको सुधार लीजिए। कब तक? 8 मार्च तक। 8 मार्च को तीसरा टेस्ट दे दीजिए, ठीक है? और ये टेस्ट सीरीज आपकी ऐसी चलती रहेगी, इसमें 5 टेस्ट है आपके, ठीक है? ये वाला टेस्ट जो आपका 15 मार्च को होगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ना है। और इसे इसलिए छोड़ रहे हैं कि ये ऑफलाइन है, ये बिल्कुल रियल है, ये रियल टेस्ट सीरीज का भी रियल टेस्ट है, क्योंकि आपका पेपर भी आप जानते हैं ऑफलाइन। तो ये मैं बताऊंगा कैसे रजिस्टर होना है आगे। अभी आप टेस्ट की डेट समझ लीजिए, 15 मार्च को ऑफलाइन टेस्ट होगा आपका, ठीक है? 8 मार्च को इसका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा, समझ रहे हैं? अगर आपको ये वाला टेस्ट देना है तो आपको 7 मार्च तक रजिस्ट्रेशन कर देना है, याद रखिए। 12 मार्च को आपका एडमिट कार्ड आएगा, प्रॉपर जैसे एग्जाम होता है एडमिट कार्ड आएगा, वो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, उसे लेके पहुंचेंगे, है ना? उसे लेके आप टेस्ट देंगे अपना। कब? 12 मार्च को आपका एडमिट कार्ड आ गया, 15 को आपका टेस्ट हो गया, और 30 मार्च को रिजल्ट, मतलब 15 दिन बाद, क्योंकि बड़े बड़े पेपर्स होंगे, चेक करने में टाइम लगेगा, तो 15 दिन बाद इसका भी आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो एग्जाम से लगभग 12 दिन पहले, मान लीजिए 2 हफ्ते पहले, आपको ये पता चल जाएगा कि आपका ये आ गया रिपोर्ट कार्ड, ये तुम्हारी हालत है। 12 दिन है, 12 दिन में तुम चाहो तो 10-15 नंबर अपने बढ़ा सकते हो, वर्क कर सकते हो उस पर, तो ये आपको रियल पिक्चर मिल जाएगी, ठीक है? और फिर
29 मार्च को भी हम आपसे एक टेस्ट लेने वाले हैं, 8 अप्रैल को भी। तो आखिरी दिन तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। हर कुछ दिन में देखो एक अच्छी टेस्ट सीरीज यही होती है, ऐसा नहीं होता इसके अंदर 50 टेस्ट भरे हुए हो। हर एक टेस्ट को प्लान किया गया है, उसके बाद आपको स्पेसिफिक टाइम दिया गया है उसके एनालिसिस करने का, उस पर वर्क करने का, और फिर आने का अगले टेस्ट के लिए ना। तो इस टेस्ट सीरीज को इस तरीके से डिजाइन किया गया, और 8 मार्च मतलब 11 अप्रैल को भी आप देख के जाएंगे कि भैया आपका रिजल्ट कैसा है मॉक टेस्ट का। अगर आप मॉक टेस्ट यहाँ पे आप छोड़ देते हैं तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट पहुंचेंगे एग्जामिनेशन में, जो बहुत अच्छी चीज है। और अगर आपके मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आते तो आपको पता होगा कि आपको क्या बेहतर करना है, किस पे काम करना है। एटलीस्ट ये तो पता होगा ना कि क्या नहीं करना है, कहाँ पे नंबर मेरे कट रहे हैं। ठीक है, तो एनालिसिस से बहुत हेल्प हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये ओटीए की विंडोज है, ओटीए का भी सेम डेट्स है ना, कुछ एक्सप्लेन करने वाले नहीं है। बस आप याद रखिए कि आपका सिर्फ इंग्लिश और जनरल नॉलेज होगा, क्योंकि आपको इंग्लिश और जनरल नॉलेज देना है। आपका जो ऑफलाइन एग्जाम है वो भी 15 और मार्च को ही होने वाला है, उसका रजिस्ट्रेशन भी 8 मार्च तक क्लोज हो जाएगा, और 12 मार्च को आपको एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। तो सब कुछ बिल्कुल सेम है, एब्सोल्युटली सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस किस चीज का है कि ये जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ये सीडीएस के लिए थे सारे के सारे, और ये सारे के सारे ओटीए के लिए, सारे के सारे ओटीए के लिए। ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं। तो मैं फिर बताता हूं, अगर आप सीडीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सीडीएस वाला ही लीजिए, अगर ओटीए के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ओटीए वाला ही लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, तो आपको ये पोर्टल दिया जा रहा है यहाँ पे, इस पोर्टल पे जाके आप रजिस्टर कर देंगे, है ना। तो डिफेंस डैश रियल टेस्ट डॉट पीडब्ल्यू डॉट लाइव पे जब आप जाके क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे रजिस्टर नाउ वाला एक ऑप्शन होगा, इस पे पक से दबा देंगे तो कट से ये खुल जाएगा। यहाँ पे आप क्या अपना अपना नेम, ईमेल एड्रेस कंफर्म करेंगे, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, जेंडर डाल देंगे, ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर का, मोबाइल नंबर कंफर्म हो जाएगा, जेंडर डाल देंगे, सिक्योरिटी कोड ये कैप्चा दिया होगा, ये तब से दबा के हो गया काम। रजिस्टर नाउ कर देंगे तो ये आपका रजिस्टर हो जाएगा, आपके पास टेस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से नोटिफिकेशन आ जाएगा, वन टाइम पासवर्ड में 5 मिनट के लिए वैलिड होगा, काम आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब जब आपने रजिस्टर कर दिया तो आपको एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड मिल जाएगा। अब उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए आप खोलेंगे कहाँ, आप यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है, आप लॉगिन आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पहुंच जाएंगे, और फिर उसके बाद अपने आप को रियल टेस्ट के लिए रजिस्टर कर देंगे। ठीक है, तो ये 699 ओटीए की, सीडीएस 1 की 799, एनडीए की भी है ये सेम टेस्ट सीरीज। अगर कोई एनडीए वाला बच्चा देख रहा है तो मैं बता दूं ये एनडीए के भी लिए भी है, 699 में सेम ओटीए वाले प्राइस में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप पूरा अपना रजिस्ट्रेशन कर देंगे, सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पे मिलेगी। पहले आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दिया, यहाँ पे आपको ये पूरा करवा दिया। उसके बाद आप जाके चूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑफलाइन के लिए है, ये किसके लिए चल रहा है अभी रजिस्ट्रेशन, ये ऑफलाइन के लिए चल रहा है। जब आप ऑफलाइन के लिए रजिस्टर करेंगे तो आप यहाँ पे अपना स्टेट चूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बिहार चूज कर रखा है और सिटी पटना चूज कर रखा है, इस तरीके से आप चूज कर लेंगे। उसके बाद आप चूज करेंगे कि आपको कौन सा पैकेज चाहिए, तो यहाँ स्क्रॉल बार मिलेगी आपको, आप यहाँ पे रियल टेस्ट सीरीज, है ना, सीडीएस वाला भी है, ओटीए वाला भी है, एनडीए वाला भी है, जो सिलेक्ट करना चाहेंगे वो सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद प्रोसेस टू पेमेंट करेंगे, तो प्रोसेस टू पेमेंट करेंगे, देखिए ऐसे आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद प्रोसेस टू पेमेंट करेंगे। प्रोसेस टू पेमेंट करने के बाद आपको मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन मिल जाएंगे। आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हुए, वॉलेट का इस्तेमाल करते हुए, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हुए, जैसे चाहे कार्ड का इस्तेमाल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी कार्ड का भी इस्तेमाल करते हुए आप ये पेमेंट कर देंगे। ठीक है, पेमेंट करने के बाद आपके पास इस तरीके से इंटरफेस होगा उस पोर्टल का जहां पे आपने रजिस्टर किया था। ठीक है, तो पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस तरीके से खुलेगा, यहाँ पे आप माई टेस्ट में जाएंगे। ठीक है, माई टेस्ट में जाएंगे तो आपके टेस्ट खुल जाएंगे जो भी होंगे, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपको ये एडमिट कार्ड दिख रहा है, ये जो है ना ये है एडमिट कार्ड। यहां से आप अपने ऑफलाइन वाले टेस्ट का, जो आपको एक ऑफलाइन टेस्ट मिल रहा है, उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर। साथ ही साथ जब यूपीएससी आपका एडमिट कार्ड रिलीज करेगा तो वो भी हम यहाँ पे आपको बता देंगे कि भैया एडमिट कार्ड आ गया है, देख लो। ठीक है, तो ये एक दूसरा फायदा है। तीसरी चीज क्या है, आपकी पूरी रिपोर्ट भी बनेगी, इसमें आप सब कुछ देख सकते हैं, मैं आगे दिखाता हूँ। ठीक है, आपका ऑफलाइन वाला जो होगा वो यहाँ पे एडमिट कार्ड में
ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस की पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं कि भाई टेस्ट में क्या हुआ, कैसी परफॉर्मेंस थी। ग्राफिक में चाहिए आपको, अगर ग्राफ्स के साथ देखना चाह रहे हैं तो ग्राफ के साथ भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इस तरीके से जो सेक्शंस में डिवाइड करके आता है वो भी आप देख सकते हैं। तो हर एक में आपने कहाँ कहाँ कितना कितना क्या क्या स्कोर किया, माइक्रो मैनेज हो जाएगा आपका टेस्ट, ठीक है। माइक्रो एनालिसिस कर सकते हैं आप अपने टेस्ट का, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस पोर्शन में आपके कितने करेक्ट हुए, कितने सही हुए, क्या गलती हुई। तो वो जो आप ढूंढते रहते हो ना क्वेश्चन, वो कहानी खत्म है, वो खुद ही दिखा देगा भाई ये नंबर तेरे गलत हुए, ठीक है, ये उठा ले, इस पे वर्क कर ले, बाकी तेरा सही है। तो वो पोर्शन तुम उठा सकते हो और वहां पे उस पर वर्क कर सकते हो, अल्टीमेटली तुम्हारा वो भी ठीक होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस टेस्ट सीरीज को बनाया गया, ठीक है। जितने भी सेव्ड बुक मार्क्स होंगे विल बी शोन इन बुक मार्क सेक्शन फॉर योर रिवीजन। अब मान लो कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि तुम्हें लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है यार, इस पर काम करना है, मैथ का क्वेश्चन है, ये वाला कॉन्सेप्ट है, मेरे को पढ़ना है, ठीक है। तो तुमने वो वाले क्वेश्चन मार्क कर लिए मैथ के, या तुम्हारे पास इंग्लिश पूछा है, तुम्हें लगा है ये वाले क्वेश्चन S1 S2 S3 नहीं हो रहे, इनको अलग से करना पड़ेगा लग रहा है, तो इसको तुमने क्या किया, मार्क कर लिया, बुक मार्क कर लिया। तो बुक मार्क में तुम्हें दिखाएंगे इन वाले क्वेश्चंस को, तुम याद कर सकते हो और एग्जाम तक बार बार यहां से देख के क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, नए क्वेश्चंस बना सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वीडियो वगैरह सब मिल जाएगी, हर एक चीज के कैसे हुआ सारी चीजें, ठीक है। ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड वीडियोस विल बी एडेड इन द डॉक्यूमेंट एंड वीडियो सेक्शन, ठीक है। तो जो भी रेलेवेंट वीडियोस होंगी इससे रिलेटेड ना, सीडीएस से रिलेटेड, ओटीए से रिलेटेड, या एग्जाम से रिलेटेड, या क्वेश्चन से रिलेटेड, वो यहाँ पे अपलोड होती रहेंगी। डॉक्यूमेंट्स भी आपके यहाँ पे सारे अपलोड कर दिए गए। के अलावा अब ये तो थे आपको आपको क्या मिला, 5+1, 6 टेस्ट मिले। पर कहानी बाबू अभी खत्म नहीं हुई है। अब कोई बच्चा कह रहा है सर मेरे नंबर कम नहीं आ रहे टेस्ट में, सर मैं तो फोड़ रहा हूं, मैं तो हर टेस्ट में फोड़ रहा हूं सर। अंग्रेजी में मेरे आराम से 170 आ रहे हैं, मैथ में भी सर मेरा स्कोर 100+ जा रहा है, सर मैं फोड़ रहा हूं, मतलब 100+, सॉरी बोल रहा हूँ, एनटीए दिमाग में आ गया था, 100+ का सर। मैथ में भी मेरा 60+ जा रहा है, 70+ जा रहा है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है सर, मेरे को ज्यादा टेस्ट सीरीज चाहिए। तो भाई उन प्यारे बच्चों के लिए हमने कुछ और एडिशनल 3 टेस्ट डाल दिए हैं जो फुल टेस्ट है, ठीक है। अब मान लो कोई बच्चा आता है, सर देखो मेरे को सर मेरे को इंग्लिश में प्रैक्टिस करनी है ज्यादा, मैथ्स मेरा सेट है ना, मेरे को इंग्लिश में प्रैक्टिस करनी है, किसी को जीएस में प्रैक्टिस करनी है, तो हमने इस तरीके का टेस्ट बना दिया है। एक इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है पूरा ऑनलाइन, आप ये दे सकते हो एक टेस्ट में, प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इसी में एक पूरा जनरल नॉलेज का भी सेट है, इसी में मैथमेटिक्स का भी एक सेट है, और इस तरीके से हमारे पास 3 सेट, सेट 1 सेट 2 सेट 3, समझ रहे, मतलब पूरे पूरे आपके पेपर ना मॉक टेस्ट ही हैं और ये ऑनलाइन है। तो अगर बीच में आपको लग रहा है कि नहीं मेरी इतनी गलतियां नहीं है, बस मेरे को और ज्यादा मॉक टेस्ट देने, तो हमने ये 3 मॉक टेस्ट आपके लिए और ऐड कर दिए हैं। तो सफिशिएंटली आपके पास हो गए हैं 6+3 दैट कम्स टू 9 सुपर मॉक टेस्ट। और हर मॉक टेस्ट को बहुत बढ़िया से डिजाइन किया गया है, बहुत बढ़िया से उसको क्यूरेट किया गया है बेसिकली, और आपकी जो नीड्स है एज ए स्टूडेंट, एज ए कैंडिडेट, उसको ध्यान में रखते हुए और बदलते हुए पैटर्न को यूपीएससी के ध्यान में रखते हैं, ठीक है। ऐसे ही अब सीडीएस, ये तो सीडीएस 1 के लिए, तो ओटीए वालों तुम दिल मत छोटा करना, तुम्हारे लिए भी है ना, तुम्हें भी वो टेस्ट दिए गए हैं, बस इसमें तुम्हारी अंग्रेजी निकाल दी गई है। तो तुम अंग्रेजी कह रहा हूँ, सॉरी मैथमेटिक्स हटा दी गई है, तो तुम्हारा मैथमेटिक्स से कोई मतलब भी नहीं है। इंग्लिश और जीएस के टेस्ट तुम्हें भी मिलेंगे ना, ओटीए वालों को भी मिलेंगे, तो तुम्हें भी मिलेंगे 6+3। तो ये किस इस तरीके से है, 5 टेस्ट है प्लस 1 टेस्ट है, तो ये तो होगा तुम्हारे सारे रियल वाले। इसके बाद 3 तुम्हें ये एडिशनल, टोटल ठीक है 6+3 9 टेस्ट हो जाए, ठीक है। तो भाई मजे ही मजे हैं, ये एक अच्छी टेस्ट सीरीज। अब इस टेस्ट सीरीज का नाम याद रखना, इस टेस्ट सीरीज का नाम है रियल टेस्ट सीरीज, आरटी अनाउंसमेंट बैच। इसको आप पीडब्ल्यू ऐप पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। एडिशनल प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह कहां मिलेंगे आपको, यहीं जाना पड़ेगा आपको जाना पड़ेगा CDS 1 2026 है ना, अपने पीडब्ल्यू बैच में जाएंगे, पीडब्ल्यू ऐप खोला, सर्च में जाके डाल देंगे तो ये आ जाएगा। एनरोल करेंगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आए तो ये नंबर भी दे रखा है, इस पे भी कॉल कर सकते हैं। एनरोल करेंगे, जब आप एनरोल कर देंगे तो डिस्क्रिप्शन में बैच की सारी डिटेल आ जाएंगी कि 30 अप्रैल तक ये वैलिड है, 8 फरवरी से ये शुरू हो रहा है, ये सारी चीजें आ जाएंगी।
इसके बाद सारी क्लासेस मतलब जो टेस्ट का शेड्यूल होगा वो सब आपका आ जाएगा इसमें, और आप टेस्ट में जाएंगे ना तो आपके सारे टेस्ट आ जाएंगे। अभी अपलोड नहीं हुए हैं ये टेस्ट, क्योंकि 8 फरवरी से ये सब होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके टेस्ट आपको अपलोड्स मिल जाएंगे, और साथ ही साथ अगर कोई अनाउंसमेंट है टेस्ट से रिलेटेड, अगर आपकी डेट आने वाली है एग्जाम, वो क्या बोलते हैं, कोई टेस्ट की डेट आ गई है, किसी टेस्ट का रिजल्ट आ गया है, जो भी अनाउंसमेंट होंगे रेलेवेंट अनाउंसमेंट्स, सारे के सारे अनाउंसमेंट्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये टीडीएस रियल टेस्ट सीरीज थी, और मुझे उम्मीद है ये टेस्ट सीरीज आपको पसंद आई होगी। बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा क्योंकि अभी समय कीमती है, वैसे भी 20 मिनट्स में खा चुका हूं आपके, बट इट वॉज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इस सब के बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको, तो ये हमारे 3 सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप यहाँ पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये हेल्पलाइन नंबर है हमारा। ठीक है, तो इस हेल्पलाइन नंबर पे जो आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं एट डिफेंस वाला। ठीक है, एट टीम डिफेंस वाला। तो ईमेल भी कर सकते हो, फोन भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का सेशन। मुझे जरूर बताइएगा ये टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी, और कोई और डाउट कंफ्यूजन वगैरह हो तो सारे नंबर्स भी हैं, बाकी आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ना, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जिंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।